नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज का विषय जो है वो शुरुआत करूं उसकी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूं और आपका जो ज्योतिष संबंधी ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब जब आप विषय भेजते हैं तो मैं उस विषय में एक रिसर्च करता हूं, तो उस वक्त मुझे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का जो क्या कहते हैं हमारा विषय है वो मुझे भेजा है अमन सैनी ने। अमन सैनी जी ये पंजाब से हैं, जीरकपुर से। इन्होंने ये विषय भेजा है कि गुरुजी जो ग्रह हैं उनके अनुसार हम अगर हमारे घर में जगह है तो हम कौन से पेड़ जो हैं वो लगाएं। पौधों और फूलों के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। वो मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे है, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा पे। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रह के लिए आप कौन सा पौधा जो है वो अपने घर में, कौन सा पेड़ जो है वो अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय बहुत यानी कि आपका नॉलेज जो है वो आपको प्रदान करने वाला है। तो इससे पता लगेगा कि आपके आसपास जो पौधे लगे हुए हैं वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब जो लाल किताब है जिसको हम रेड बुक भी कहते हैं, या लाल किताब ज्योतिष की एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। उसमें पेड़ पौधे जो हैं हमारे जीवन में, वृक्ष जो हैं वो बहुत अधिक महत्व जो है वो रखते हैं। अब पेड़ और पौधों के बारे में शुरू में आपको बता चुका हूँ। आज मैं वृक्षों के बारे में बताऊंगा कौन से वृक्ष जो हैं वो घर की किस दिशा में लगे हुए हैं। अगर उचित दिशा में लगे हैं तो आपको सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर गलत दिशा में लगे हुए हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। इसलिए आपको महत्व भी बताएंगे उन वृक्षों का और साथ में ये भी बताएंगे कहाँ लगाना चाहिए। अब सबसे प्रथम जो हमारे जीवन जो कुंडली का ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य का जो वृक्ष है वो माना गया है, तेज फल का वृक्ष जो है वो सूर्य का वृक्ष माना गया है। कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव की ओर घर से बाहर या अंदर तेज फल का वृक्ष लगाना जो है वो शुभ फलदायी होता है। शुक्र, राहु और शनि के वृक्ष इसके आसपास नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो पर्वतों पर उगने वाले पौधे होते हैं, मिर्च, काली मिर्च, शलजम, सूर्यमुखी का फूल, सरसों, गेहूं और बिल्व मूल जो है इसकी जड़ पर भी सूर्य का अधिकार जो है वो होता है। तो अगर आपने शुभता लेनी है सूर्य की तो आप अपने घर में तेज फल का जो वृक्ष है उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्र के लिए जो है वो पोस्त का एक हरा पौधा होता है जिसमें दूध हो, और या जिन पौधों में दूध होता है ना निकलता है वो सभी पौधे जो है वो चंद्रमा के होते हैं। मित्रों, यदि चंद्र यदि कुंडली में जिस भाव में बैठा है आपके, उस भाव की जो दिशा है उस अनुसार ऐसे पौधे लगाने चाहिए। लेकिन अगर आप दूध वाले पौधे अपने घर में लगा रहे हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से आप पहले संपर्क जरूर कर लें। चंद्र के पौधे या वृक्ष के साथ आप शनि, राहु और केतु के वृक्ष नहीं लगा सकते। इसके अलावा खोपरा, ठंडे पदार्थ, रसीले फल, चावल, खिरनी की जड़ और सब्जियों पर भी चंद्र का अधिकार जो है वो रहता है। मंगल के लिए आप नीम का पौधा जो है वो अपने घर में लगाइए। मित्रों, मंगल आपका हमेशा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि मंगल की दशा जो दिशा है वो दक्षिण है, और नीम का वृक्ष जो है वो मंगल की स्थिति जान लीजिए कि मंगल कौन से आपके घर में स्थित है, उसी फिर दिशा अनुसार आप जो है उसका नीम का पेड़ आप लगा सकते हैं। क्योंकि नीम का पेड़ जो है वो रोग जो है उसको नाश करने में बहुत कामयाब होता है। वो घर की आबोहवा भी जो है वो सुंदर और साफ रखता है। मित्रों, लेकिन मंगल के अगर नीम के वृक्ष के आसपास अगर आपने बुध का पौधा लगा दिया, शुक्र का लगा दिया, शनि का लगा दिया, राहु या केतु का लगा दिया, तो वो जो हैं वो पौधे जो हैं वो इसके प्रभाव को, नीम के पेड़ के प्रभाव को खराब करते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए। जो और पौधे और पेड़ कौन कौन से हैं उसके, यानी कि आपको मंगल के नुकीले वृक्ष होते हैं, बरगद होता है, अदरक होता है, अनाज होता है, तुअर दाल होता है, जिनसें होती है, मूंगफली और अनंत मूल की जड़ पर भी मंगल का जो है, मंगल ग्रह का अधिकार रहता है। अब आते हैं बुध पे। बुध के लिए मित्रों सबसे सही जो
पौधा है वो है केला। केले का पौधा अगर आपने अपने घर के आसपास लगा रखा है तो वह आपके बुध को बहुत ठीक रखेगा, क्योंकि बुध को जो पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है, आप पूर्व दिशा की तरफ अगर लगाया हो तो बहुत बेनिफिशियल देगा। अगर वृक्ष, बुध के वृक्ष के साथ आपने याद रखना है कि उसके साथ चंद्र के पौधे आपने लगाना। चंद्र के पौधे मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से बुध के पौधे हैं जिनको आप लगा सकते हैं? आंधी जाड़ा की झाड़ी, बिदारा की जड़, नरम फसल मूंग दाल, हरे मूंग की दाल और बैंगन पर भी बुध का अधिकार जो है वो होता है। अब आ जाते हैं मित्रों बृहस्पति पे। बृहस्पति जो है वो साक्षात रूप में पीपल का जो पेड़ होता है वो बृहस्पति भगवान को रिप्रेजेंट करता है। अगर बृहस्पति शुभ हो और यानी कि कहाँ आपने लगाना है, अगर आपका यानी कि बृहस्पति शुभ है और अच्छे भाव में बैठा है तब आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति आपका शुभ है तब आपने पीपल का पेड़ जो है वो नहीं लगाना। और पीपल के पास अगर कौन कौन से पौधे आप नहीं लगा सकते? शुक्र, बुध, शनि, केतु और राहु के वृक्ष जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब और जो पौधे हैं गुरु को जो रिप्रेजेंट करते हैं जो आप लगा सकते हैं वो कौन से होते हैं? केले का वृक्ष तो है ही है, नारंगी और खड़ी फसल हो सकती है, बंगाली चना आप लगा सकते हैं। गांठों वाले पादप से जुड़े पौधे पर भी गुरु का अधिकार होता है। अब है शुक्र। शुक्र के लिए जो सबसे बड़ा पौधा जो है मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट जो है आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घरों में लगा होता है। ये कोई भी जमीन पर जो आगे बढ़ती हुई बेल है ना वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र अच्छा है तो इसको लगाइए, अगर शुक्र खराब है तब भी लगाइए। लेकिन अगर जैसे जितना ये फलता है, जितना मनी प्लांट आपके घर में फैलता जाएगा उतना ही आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, यानी लक्ष्मी जो है वो आपके घर में स्थायी निवास करने लगेगी। अब जो फलदार वृक्ष होते हैं वो अगर आपके घर में लगे हैं तो वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। मटर, बीन, गुलर, पहाड़ी पादप, मेवे पैदा करने वाले वृक्ष और लताओं पर भी जो है वो शुक्र का अधिकार होता है मित्रों। अब आते हैं शनि। शनि का जो मेन पौधा है वो है शमी। शमी का पौधा अगर आपके घर में है तो शनि आपका कभी भी खराब नहीं हो सकता मित्रों, क्योंकि शनि के जो पौधे हैं वो हैं शमी, कीकर, आम और खजूर का वृक्ष जो है ये शनि को आपके ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनमें से शमी के वृक्ष छोड़ो कोई सा वृक्ष आप अपने घर में नहीं लगा सकते, सिर्फ शमी का वृक्ष जो है वो लगा सकते हैं। शमी के वृक्ष को भी कुंडली की आप स्थिति जान लीजिए, शनि कौन सी कुंडली भाव में बैठा तब आप लगाइए। इसके अलावा और कौन से पौधे जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं कांटेदार पौधे, खारी सब्जियां, बिछोल की जड़, तंबाकू पर भी शनि का अधिकार होता है, लेकिन ये पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। शुभ जो है सबसे वो शमी का पौधा है। अब है राहु। राहु के कौन कौन से पेड़ होते हैं मित्रों? नारियल का पेड़, चंदन का पेड़, कुत्ता घास, कैक्टस और कांटे वाले सभी वृक्ष जो हैं ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। अब आपने घर में कौन से लगाने हैं? सिर्फ चंदन का पेड़ लगा सकते हैं या नारियल का पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई भी जो है जो यानी पौधे जो हैं वो नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात जो है जो फसलें हैं वो कौन कौन सी रिप्रेजेंट करती हैं इनको, राहु को? वो होती हैं लहसुन, काले चने, काबुली चने और मसाले पैदा करने वाले जैसे जवैन हो गई और आपका ज़ीरा हो गया। ये जो पौधे हैं इन पर राहु और केतु दोनों का अधिकार होता है मित्रों। अब केतु जो है उसको वो कौन से यानी कि पौधे को रिप्रेजेंट करता है? इमली का पौधा जो है, तिल के पौधे और केले के पौधे, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि केतु खराब है आपका तो आप अपने इन पौधों को अपने घर के आसपास लगाइए। घर के मालिक के बेटे के लिए अशुभ फल का कारक जो है इन पौधों अगर यानी कि अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका केतु खराब है, अच्छा अगर केतु आपका अच्छा है फिर तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका केतु आप खराब है तो आपके घर के आसपास इन पौधों को आप ना लगाइए। किनको ना लगाइए? इमली के दरख्त को अपने घर के आसपास ना लगाइए, तिल के पौधे को ना लगाइए, केले के पौधे को ना लगाइए। अब केले का वृक्ष लगा है तो उसके पास मंगल और चंद्र के वृक्ष आपने नहीं लगाने हैं। इसके अलावा अश्वगंधा है, लहसुन है, काले चने हैं, काबुली चने हैं और मसाले पैदा करने वाले जो पौधे हैं उन पर राहु और केतु का अधिकार होता है। ये अपने घर में ना लगाकर आप घर के आसपास जो आपके खेत कूद खलिहान है उसमें आप लगा सकते हैं। अब पौधे जो हैं जो वृक्ष हैं वो कैसे लगाने चाहिए? घर के पूर्व में बरगद, पश्चिम में पीपल, उत्तर में पाकड़ और दक्षिण में गुलर का वृक्ष शुभ होता है। फिर बता देता हूँ कि घर के पूर्व में आप बरगद का पेड़ अगर हो तो बहुत शुभ होगा, पश्चिम में पीपल का पेड़ हो शुभ होगा, उत्तर में पाकड़ और दक्षिण में गुलर का वृक्ष हो तो शुभ होगा।
किंतु ये घर की सीमा में आपके नहीं होना चाहिए, घर की सीमा से बाहर होने चाहिए। घर के उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र में कम ऊंचाई के पौधे आपको लगाने चाहिए। पौधारोपण जो है कब करना है आपने? उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी एवं मूल नक्षत्रों में आपको करना है। ऐसा करने से जो आपका रोपण है, जो पौधे आपने लगाए हैं, वो उनका फल जो है निष्फल नहीं जाता। घर के दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र में ऊंचे वृक्ष लगाने चाहिए, इससे शुभता बढ़ती है। जिस घर की सीमा में निंगुड़ी का पौधा होता है वहां घर की कलह जो है वो कभी नहीं होती। और अगर बिल का पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। और जिस व्यक्ति को वो सोचता है कि मेरे घर में मेरी संतान अच्छी हो और सुख देने वाले मेरे पुत्र पुत्रियां हों, उन्हें पलाश का पेड़ आप अपने लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर की सेवा में हमेशा शुभ होता है, हमेशा लगा के रखिए। घर के द्वार और चौखट में भूल कर भी आम और बबूल की लकड़ी का प्रयोग आपने नहीं करना है। कोई भी पौधा जो है आपने घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना है। इससे जहां द्वार भेद होता है वहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा मित्रों। अब बांस का पौधा जो है उसको लगाना अशुभ होता है। जामुन और अमरूद को छोड़कर फलदार वृक्ष भवन की सीमा में नहीं हो सकते। घर के आंगन में अगर जामुन है ठीक है, अमरूद है ठीक है, लेकिन और पौधे नहीं। आवासीय परिसर में दूध वाले वृक्ष लगाने से धन की हानि, अगर आप अपने घर के आसपास दूध वाले पौधे लगाते हैं तो उससे धन की हानि होगी। महुआ, पीपल, बरगद घर के बाहर होना चाहिए। केवड़ा और चंपा को आप अपने घर में लगा सकते हैं। बैर, पाकड़, बबूल, गुलर आदि कांटेदार पेड़ घर में दुश्मनी पैदा करते हैं। इसमें सिर्फ गुलाब जो है वो आप लगा सकते हैं, बाकी नहीं। आपने घर में कैक्टस के पौधे तो आपने बिल्कुल नहीं लगाने। इसी के साथ मैंने आपको आज अमन जी आपके जो विषय आपने मुझे भेजा था उसके बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ ये जो आपको मैंने सूचना जो आपके साथ साझी की है ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपको अच्छी रहेगी। अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिए चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा। और जितना हमारा परिवार जो है बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइब करते जाएंगे आप, उतना ही ये अच्छे अच्छे विषय जो हैं औरों का भी भला होगा, औरों को भी इसका जो ज्ञान होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।